नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। ये प्रसंग चल रहा है योग संन्यास का। भगवान अर्जुन को उपदेश करते हुए कह रहे हैं, आरुरोक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारणमुच्यते। आरुरोक्षो मुनेर्योगम, योगम योग कहते हैं समत्व बुद्धि रूप योग में, माने समता जहाँ आ चुकी है ऐसे समत्व बुद्धि में उसी को योग कहा है। इस योगम योग में आरुरुक्षो, आरुरुक्षु माने चढ़ने की इच्छा वाला, आरूढ़ होने की इच्छा वाला। मुनेह जो सलीन मुनि मानस माने मननशील जो मुनि है व्यक्ति है उसको मुनि कहते हैं। तो ऐसे मुनि के लिए योग की प्राप्ति में कर्म कारण उच्यते, कर्म ही कारण है। कर्म मन निष्काम कर भाव से कर्म करना ही कारण माने हेतु, उच्यते माने कहा है। तस्य उस योगारूढ़ से, योगारूढ़ व्यक्ति के लिए श्रमः माने सर्व संकल्पों का जो अभाव है, श्रम का अर्थ है यह शांति, एवं माने ही कारण उच्यते, उसमें कारण है। तो यहाँ भगवान एक प्रकार से प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद करते हुए बता रहे हैं जी कि निवृत्ति और प्रवृत्ति का भेद क्या है। तो कहा कि आरुरोक्ष का माने जो चढ़ने की इच्छा कर रहा है, कहाँ योग पर। तो दो प्रकार का योग का विभाग किया। एक तो योग पर चढ़ना चाह रहा है, तो चढ़ने का अभिप्राय है कभी भी चढ़ने के लिए किसी भी वाहन की आवश्यकता है, पैदल ही चलना हो तो वहाँ अंतिम जो उसकी सीमा है पहुँचने के बाद फिर क्या होगा, गिरना ही हो जाएगा या नीचे उतरना पड़ेगा। तो दूसरा है जब वहाँ पहुँच गए तो शांत भाव से बैठ गया, स्थित हो गया। तो इसी दो को स्पष्ट करते हुए भगवान कह रहे हैं कि जो योग में अभी प्रवृत्त होना चाह रहा है, उसमें चलने की इच्छा कर रहा है, ऐसा जो महापुरुष है वह समत्व बुद्धि वाला निष्काम कर्म योग के माध्यम से यात्रा करता है, ऊपर जाना चाहता है या योग में प्रतिष्ठित होना चाहता है। तो उसके लिए जो कर्म कारण है, क्योंकि बिना कर्म के तो योग में प्रवृत्ति नहीं हो सकते, कर्म ही उसके लिए प्रधान है और बिना कर्म के तो योग संभव ही नहीं होगा। तो कहा कि लेकिन कर्म कैसा हो, निष्काम भाव से कर्म करना ही उसमें कारण होगा योग में प्रवृत्त होने के लिए। और जब योगारूढ़ हो ही गया तब फिर गिरना भी होगा, क्योंकि पतन होने का भय बना रहता है। और ये पतन क्यों होगा, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं और व्यक्ति सदैव तो समाधि में स्थित नहीं रह सकता, तो उतरना भी होगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जब प्रवृत्ति हो गई तो निवृत्ति भी होनी चाहिए। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन प्रवृत्ति इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति अगर कर्म नहीं करेगा तो अकर्म करेगा। अकर्म का अर्थ होता है कि बुरे कर्म, प्रतिकूल कर्म। तो निष्काम भाव से कर्म तो करे, लेकिन वह कर्म योगोन्मुख हो, योग की ओर बढ़े। और वहाँ पहुँच करके फिर क्या हो कि जब योगारूढ़ हो जाए, तस्य योगारूढ़स्य माने उस योगारूढ़ व्यक्ति के लिए, पुरुष के लिए श्रमः एव कारणम उच्यते। अब वहाँ आने के बाद यदि समत्व नहीं, ये श्रम माने शांति माने इंद्रियों का दमन, एक प्रकार से इंद्रियों का दम हो जाए और मन बुद्धि चित्त शांत हो जाए, ये श्रम है। तो सभी संकल्प, जितने संकल्प होते हैं, संकल्प कोई एक तो नहीं है, अनंत संकल्प होते हैं। प्रतिक्षण कुछ न कुछ मन में संकल्प उठते रहते हैं, संकल्प विकल्प। तो ये व्यक्ति तो यही विचार करता है कि हम एक जैसी स्थिति में सदैव बने रहें। तो सदैव कैसे बना रह सकता है, ऐसा तो संभव नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ें आज प्राप्त हैं ये कल भी प्राप्त हुई, ये आवश्यक नहीं होता। तो इसीलिए जितने संकल्प हैं उन सारे संकल्पों का यदि अभाव हो जाए, मन में संकल्प ही न उठे, संकल्प विकल्प ही शांत हो जाए, तो यही है समत्व, यही श्रम। तो श्रम एव कारणम उच्यते, श्रम ही इसमें कारण है
उस योगारूढ़ हुए व्यक्ति के लिए। और जब अंतःकरण में श्रम होगा, एक प्रकार से मन बुद्धि चित्त के संकल्प विकल्प और निश्चय को हम रोक दें, बंद कर लें, तो कहा इस प्रकार से निवृत्ति हो सकती है योग के लिए। तो निवृत्ति होना परम आवश्यक। पहले तो प्रवृत्ति हो, प्रवृत्ति होने के लिए निष्काम भाव से कर्म में प्रवृत्त हो जाए और कर्म करता हुआ योगत्व को प्राप्त करे। लेकिन योगत्व की जब प्राप्ति हो जाए, उस पर प्रतिष्ठित हो गया, बैठ गया, तब मन में जो संकल्प विकल्प आते हैं, करें वो सारे संकल्पों का अभाव हो जाए, तब उसे वस्तुतः योग की प्राप्ति होती है। तो इस श्लोक के बाद अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, यदा माने जब, जिस समय में, जिस काल में, न माने नहीं, इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के अर्थों में, अर्थ माने भोग, जब जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में अनुसज्जते माने आसक्त होता हो, तथा और न कर्मसु ही अनुसज्जते, और न ही कर्मों में आसक्त होता हो, तदा उस समय, उस काल में सर्व संकल्प संन्यासी, संपूर्ण संकल्पों का त्यागी व्यक्ति पुरुष योगारूढ़ उच्यते, उसी को योगारूढ़ कहा जाता है। माने योग पर प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हुआ वो कौन है होगा? तो कहा कि देखिए, ये इंद्रिय जो हैं, इंद्रियों के विषय हैं, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, तो इनके विषय हुआ करते हैं जी। क्या विषय है? तो प्रत्येक इंद्रिय का, जैसे कान सुनना पसंद करता है और श्रवण सुभग अच्छी बातें सुनने को मिले, प्रशंसा हमेशा मिले, ये कान सुनना पसंद कर रहा है, तो ये कर्णेंद्रिय का विषय हुआ। अच्छा, चक्षु इंद्रिय सदैव अच्छी वस्तु ही देखती रहे, तो नेत्र हमेशा अपने विषयों में प्रवृत्त होना चाहता है कि मुझे नित्य नित्य नए स्वरूप, रमणीय स्वरूप दिखाई पड़ते रहे। ऐसे ही जिह्वा रसास्वादन नित्य नवीन नवीन नई वस्तुओं का करना पसंद करता है। तो जितनी इंद्रियां हैं, माने पंच ज्ञानेंद्रियां, इनके अपने विषय हैं, उन विषयों में मन हमेशा लगा होता है। तो कहा कि लेकिन ये सामान्य व्यक्ति की बात है, पर अगर कोई योग में प्रवृत्त हो रहा है, योग में लग रहा है, योगारूढ़ हुआ है, तो उस महापुरुष के लिए क्या करना होगा? तो कहा कि जिस काल में न तो इंद्रियों के, इंद्रियार्थेषु माने इंद्रियों के जो अर्थ माने भोग, इंद्रियों के अर्थों में अनुसज्जते, सच यहाँ धातु की आसक्ति के अर्थ में ही है, सटने के अर्थ में, सक्त माने सटना, जुड़ जाना। तो कर्मों में या इंद्रियों के भोगों में जो आसक्त हो गया है, वह योगारूढ़ नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य नित्य उसमें नए संकल्प विकल्प उठते रहेंगे और इंद्रियां हमेशा भोग भोगने के लिए, भोगों की प्राप्ति, नित्य नए भोगों की प्राप्ति चाहती रहेंगी। तब जब इंद्रियों के भोगों में आसक्ति हो जाएगी और यदि कर्मों में वो आसक्त हो गया कि कर्म ही सब कुछ है और निष्काम भाव से न करके सकाम कर्मों में लग गया, तो ऐसा व्यक्ति योगारूढ़ नहीं हो सकता। तब न तो वह कर्मों में आसक्त हो और न ही इंद्रियों के विषयों में आसक्त हो। ऐसा जो, और एक बात कही, सर्वसंकल्प संन्यासी, सन्यासी माने त्यागी, तो जो सारे संकल्पों का त्याग कर चुका हो, सर्व संकल्पों का त्याग करने वाला पुरुष, वही योगारूढ़ उच्यते, उसी को योगारूढ़ कहा है। योगारूढ़ माने वो योग पर प्रतिष्ठित हो गया, आरूढ़ माने बैठ गया। तो योग पर बैठने वाला, योगारूढ़ होने वाला कौन है? जिसने इन तीन बातों का परित्याग किया। नंबर 1 तो इंद्रियार्थेषु न अनुसज्जते, इंद्रियों के भोगों में जिसकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, आसक्ति नहीं हो रही है। अब जो चीज़ें आती हैं स्वेच्छा से आती रहें, जाती रहें, उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। यह तो है इंद्रियों के भोगों में आसक्ति न होना। और दूसरा कहा कि कर्मों में आसक्ति न हो, माने सकाम भाव से कर्म में न लगा रहे,
तीसरी बात कहा कि सर्व संकल्प सन्यासी, माने जितने भी संकल्प हैं सारे संकल्पों को, संकल्प कोई एक दो नहीं, अनंत संकल्प होते हैं, और जैसा जैसा भोग मिलता जाए उसमें मन बढ़ता जाता है। तो भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, ये तो भर्तृहरि कहते ही हैं। भोग कभी भोगे नहीं जाते, बल्कि भोग ही व्यक्ति को ही भोग लेते हैं। इसलिए कालो नहीं यातो वयमेव याता, हम ही लोग जा रहे हैं, काल कहीं नहीं जाता। तो जब भोगों में आसक्ति बन गई है, अथवा सकाम कर्म में आसक्ति हो गई, या फिर सारे संकल्प उठते रहते हैं, तो निश्चित ही योग पर व्यक्ति आरूढ़ नहीं हो सकता, योगारूढ़ नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा कि इन तीनों से अपने को अलग कर ले, तो निश्चित ही वह योग में प्रतिष्ठित हो जाएगा। अगले श्लोक में भगवान इसी बात को और स्पष्ट समझाते हुए कह रहे हैं कि इसको कौन आपको अलग कराएगा। तो कहा कि इसके लिए कोई दूसरा नहीं होगा। तो भगवान ने कहा उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो रात्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेत आत्मन आत्मानं, आत्मना आत्मानं उद्धरेत, माने जो योगारूढ़ता के कल्याण के हेतु कहा है, तो मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए, कैसे योग पर आरूढ़ हो पाएगा। तो कहा कि उद्धरेत आत्मना आत्मानं, आत्मना माने अपने द्वारा, आत्मानं माने इस संसार रूपी समुद्र से, भवसागर से अपने को, आत्मना माने अपने आप को, उद्धरेत माने उद्धार करे। कोई दूसरा आकर उठावेगा, योग पर बैठाएगा, सो बात नहीं है। हमारी ओर से कोई दूसरा काम कर दे, हम योगारूढ़ हो जाएं, कोई हमारी ओर से संकल्प कर ले, कोई हमारी ओर से हमारा ध्यान लगवा दे, तो ये इस प्रकार से कभी भी व्यक्ति योगारूढ़ नहीं हो सकता। जो परावलंबी हो जाता है वो कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता। तो यहाँ भगवान बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वावलंबी बनना होगा। अगर योग में वस्तुतः आप प्रतिष्ठित होना चाहते हैं तो सारे कार्य स्वयं करने होंगे। जैसे घर की सफाई करनी है तो स्वयं झाड़ू लगाना है, ऐसे इस शरीर में अगर हम अपने अंतःकरण को निर्मल बनाना चाहते हैं तो कोई दूसरा अगर बना जाएगा सो नहीं, अपने आप बनाना होगा। इसीलिए कहा कि देखो भाई, किसी दूसरे से भरोसा मत करो। कोई आकर योग करा देगा, कोई आपकी वृत्ति को रोक देगा, निरोध कर देगा, अथवा आप ये सोच रहे हो कि कोई हमारे ऊपर हाथ रख देगा और हमको समाधि लग जाएगी, हमारी शक्ति कोई चला देगा, शक्ति चालन कर देगा, शक्तिपात कर देगा, तो क्षणिक कहीं कुछ भी हो जाता हो। लेकिन भगवान कहते हैं उससे कोई योगी नहीं बन सकता, कभी प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। योगी बनने के लिए फिर क्या करना चाहिए? तो कहा उद्धरेत, उद्धार करो अपने से, आत्मना अपने आप, अपने द्वारा, और आत्मानम अपने आत्मा का। अपने आत्मा का माने अपने आप का इस संसार रूपी समुद्र में, भवसागर में जहाँ आप यात्रा कर रहे हैं, जीव यात्रा कर रहा है। और भवसागर, इस समुद्र की तो गहराई पता चल सकती है, नापी जाती है। समुद्र तो नाप लिए गए, उसमें तो कहीं कोई बहुत आश्चर्य नहीं है, लेकिन भवसागर का थाह कभी कोई पा नहीं सका। ये तो बहुत गहरा और अनादिकाल से अनंत काल तक चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए इस भवसागर में आप डूब रहे हो, फिर भी आप सोचते हो कि कोई आएगा हमको निकालेगा, तो नहीं, आपको स्वयं अपने को उद्धार करना पड़ेगा। तो इसको इसलिए बार बार जोर देते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि व्यक्ति ये समझ बैठे, अर्जुन ही ये समझ ले कि चलिए अब भगवान ही हमारी ओर से युद्ध कर देंगे। अपना कर्तव्य स्वयं को करना है। उद्धरेत आत्मनात्मानम, कहा नात्मानम अवसादेत, आत्मानम न अवसादेत, और अपने आत्मा को अवसन्न न करे। बुरा कार्य किया तो निश्चित ही अब ध्यान करने बैठा और कार्य बुरा करके आया है तो हृदय की धड़कन बढ़े रहेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए, क्योंकि आत्मा एव आत्मनः बंधु, ये जीवात्मा अपने आप अपना ही बंधु है। बंधु है माने मित्र है। आत्मा एव आत्मानः रिपुः, आत्मनः रिपुः, और आत्मा ही अपना शत्रु भी है। आत्मा का मतलब ये है कि जीव स्वयं अपना मित्र भी है, अपना शत्रु भी है। अगर बुरा काम करेगा तो उद्धार की जगह
उसका जो है अधोगति में चला जाएगा, डूब जाएगा। और जब वह उत्तम कार्य करेगा, अच्छा कार्य करेगा, तो अपना उद्धार कर लेगा और तभी योग में प्रतिष्ठित हो सकता है। यह बात भगवान ने साफ साफ यहाँ अर्जुन को समझाया। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवतः। बंधु आत्मा आत्मनः, उसी पूर्व वाले श्लोक का संदर्भ लेते हुए भगवान कह रहे हैं कि बंधु का एक अर्थ तो होता है भाई, अथवा बंधु का एक अर्थ है कि जो बांध ले, बधनातिथि बंधु, जो बांधता है। तो कौन बांधता है? जो अपने लोग होते हैं, जिनसे हमारी आसक्ति होती है, वो बांध लेते हैं। वो बधु शब्द जो है ना, तो बधु भी बधनातिथि वधु, बधनातिथि बंधु, तो बंगाल में पति के लिए बंधु शब्द ही है। तो बंधु माने वो कहते हैं कि जो बांधता है, तो स्त्री पुरुष एक दूसरे को बांधते, ये भी एक अर्थ है। अथवा बंधु माने भाई का भी अर्थ लिया जाए, भाई बहन आत्मीजन, तो वह भी बांध लेते हैं, उनसे आसक्ति होती है। लेकिन यहाँ पराया कोई नहीं अपना बंधु है, अपना बंधु तो अपनी आत्मा ही है। क्योंकि जब तक ये आत्मा है, जब तक हम हैं, तब तक ये सृष्टि है। आँख अपनी बंद होती है, सृष्टि गायब हो गई। तो सृष्टि है माने सब कुछ, जहाँ भी जो दृष्टि आ रही है, जो कुछ अपनी जान है और पहचान है, जो भी कहें कि अपना है, अपनत्व है, वो सब कुछ अपने से ही है। इसलिए उस आत्मना माने जीवात्मा का तो आत्मा एव माने अपने आप ही बंधु मित्र है। एन, जिसके द्वारा आत्मना आत्मा जितः, जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर, जितः माने जीता हुआ। आत्मा यहाँ इंद्रियों के लिए कहा कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, आत्मजित होना पड़ेगा। और आत्मजित क्या होता है? जिसने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया। इंद्रियां शरीर ही हैं। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त कर लिया है, मन को जिसने जीता नहीं है, वह निश्चित ही कभी न कभी गिर जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। पतन उसी का होता है जिसने अपने को जीता नहीं, इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त की। क्योंकि इंद्रियों की मांग कोई एक दो नहीं, अनंत मांगे हैं। और उन अनंत मांगों को जब इंद्रियां मन से समझौता होता है, तो मन उधर ही, जैसे हरा चारा चरने के लिए छूटी हुई गायें, पशु उधर की ओर भागने लगते हैं। और उन्हें ये भी बोध नहीं होता है कि आगे कहीं विघ्न है, मार्ग में कहीं गड्ढे हैं, और गिर पड़ते हैं। तो ऐसे पतन व्यक्ति का होता है केवल इंद्रिय के भोगों को प्राप्त करने के लिए। तो अगर भोग में ही हम डूबे रहेंगे, तब तो निश्चित ही हमने अपने से ही अपना उद्धार नहीं बल्कि पतन कर लिया है। और जिस क्षण शरीर, इंद्रिय, मन पर हमने विजय प्राप्त कर लिया, तो निश्चित ही हम ही अपने मित्र हो गए। और कहा कि तू और अनात्मनः आत्मा एव शत्रुवत। अनात्मनः माने जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, वह। अनात्मनः माने जिसने अपने को अपने वश में नहीं किया। ठीक वैसे है जैसे गाड़ी में ब्रेक होना चाहिए। बिना ब्रेक की जो गाड़ी होती है, वो कहीं भी जा सकती, किसी खंड में गिर सकती है। और ब्रेक तो हो, लेकिन लगाने की कला भी मालूम हो। तो बिल्कुल अंतःकरण में बैठा जो मन बुद्धि चित्त अहम है, वो व्यक्ति अगर जीवात्मा के बस में है, तो वो उनको कहीं भी रोक देता है। यही है जीतना, यही शरीर को जीतना माने आत्मा को जीतना है। और यदि अपना मन बुद्धि चित्त अपने बस में नहीं है, सब पृथक पृथक दिशा की ओर जा रहे हैं, मनमानी है, तो निश्चित ही पतन करा देते हैं, कहीं भी खंडक में गिरा देते हैं। तो ये बात कहा कि जिसने तो जीता है मन बुद्धि चित्त हमको, तो निश्चित ही वह अपना बंधु हो गया, मित्र हो गया है। और जो नहीं जीत सका है, वही आत्मा एव शत्रुवत, शत्रुत्वे वर्तते। इसका अर्थ है कि अपने आप ही वह शत्रु के सदृश शत्रुता में वर्तते माने वर्तन कर रहा है, जी रहा है। तो जब तक हमने अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को बस में नहीं किया, ये
इनकी चाह आई, मन में इच्छा हुई कि अब आज हम अमुक वस्तु का स्वाद लेंगे, तो निश्चित ही मानो हम उसके पीछे भागने लगे, दौड़ने लगे, तो ऐसी स्थिति में पतन होना स्वाभाविक होता है। लेकिन मन में चाहे जितने वृत्तियाँ उठें, उन वृत्तियों को वही रोक देना ही ये मन को जीतना है, यही शरीर और इंद्रियों को जीतना है। तो जिसने इस इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त किया वो अपना बंधु बन गया, मित्र बन गया। और जिसने अपनी इंद्रिय मन को नहीं बस कर सका, इनको रोकने में समर्थ नहीं हुआ, वह निश्चित ही अपना शत्रु हो गया। ये बात भगवान ने यहाँ 6वें श्लोक में समझाया। 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः और शीतोष्ण सुख दुःखेषु। शीतोष्ण माने सर्दी गर्मी, सुख दुःखेषु और सुख दुख, तथा मानापमानयोः, मान और अपमान। ये भी द्वंद्व तितिक्षा है। इनको द्वंद्व कहते हैं। एक के साथ दूसरा लगा होता है, उसका संबंध ही होता है। राग के साथ जैसे द्वेष का संबंध, दिन के साथ रात्रि का संबंध, जैसे जीवन के साथ मरण का संबंध, वैसे सुख के साथ दुख का और मान के साथ अपमान का, हानि के साथ लाभ का, शीत के साथ उष्ण का, ये संबंध बना रहता है। तो ये द्वंद्व है और व्यक्ति को तितिक्षु होना है। तितिक्षु कहते ही हैं जो इन दोनों में सम बना रहे। सर्दी बहुत आ गई तो व्यक्ति डर गया, भागने लगा, हाय हाय करने लगा, तो सर्दी वातावरण में तो बनी रहेगी, उससे तो नियंत्रण नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना है, तो कहा कि उस स्थिति में औषधि का सेवन करें। तो कहा औषधि क्या होती है सर्दी की, तो वेद का मंत्र ही है। कहा कि अग्निर हिमस्य भेषजम, हिम का भेषज तो अग्नि ही है। तो अग्नि माने सूर्य नारायण का ध्यान करे, अग्नि का ध्यान करे, तो ऐसी स्थिति में सर्दी का प्रकोप तो कम नहीं होता। वातावरण में चाहे जितनी सर्दी बनी रहे, लेकिन शरीर में उतनी ऊर्जा बनी रहती है जिससे शरीर की रक्षा होती है। तो ठीक यही बात गर्मी की स्थिति बनी। गर्मी बहुत भयंकर हुई, लू लगने का भय हो गया। तो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, दोनों अपनी पराकाष्ठा में हो और व्यक्ति दोनों में सम बना रहे, न सर्दी में विचलित हो न गर्मी में। और इसी प्रकार से सुख और दुख, तो दुख आया तो हाय हाय करने लगा और सुख आया तो क्या कहना है, दोनों में सम बना रहे। और मान अपमान में, तो अपमान में तो डर गया, अपमान में कार्य करना बंद कर दिया, और मान आया तो रोज चाहता है कि हमको मान प्राप्त होता रहे। तो कहा ये तीनों जो द्वंद्व की बात कही, शीतोष्ण सर्दी गर्मी में, सुख दुखेश्वर सुख दुखादिकों में, तथा और मानापमानयो, मान और अपमान में। प्रशांतस्य, प्रशांत का अर्थ होता है शांत, अत्यंत शांत। क्या शांत होगा, जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ अच्छी प्रकार शांत हैं, अर्थात विकार रहित हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रशांत कहा गया है। ये वेद में मंत्र भी है। मुंडकोपनिषद में प्रशांत मानसो वापी करके वर्णन है। तो कौन है प्रशांत, माने अंतःकरण की वृत्तियाँ शांत हो जाए। अंतःकरण की कितनी वृत्तियाँ हैं, अनंत वृत्तियाँ। तो उन वृत्तियों में कभी भी विकार न उपस्थित हो, निर्विकार बना रहे। जो सुख दुख में निर्विकार रहता है उसको प्रशांत कहा ही जाता है। ठीक वैसे जैसे कितनी भी नदियाँ बहती हुई समुद्र में मिले, लेकिन समुद्र न तो पीछे हटता है और न अपने किनारे को तोड़कर आगे जाता है। क्यों ऐसा, नदियाँ तो अनंत आ रही हैं, सब मिल रही समुद्र में, तो वो प्रशांत है। ऐसी स्थिति में प्रशांत, चाहे जितने सुख दुख आवे, चाहे जितने मान सम्मान आवे, अपमान भी आवे, चाहे जितना सर्दी गर्मी पड़े, लेकिन जो बिल्कुल विचलित नहीं होता, एक रस बना रहता है, उसी को कहा कि वह प्रशांत हो गया है। तो ऐसा प्रशांतस्य, और कैसा हो, जितात्मनः। जितात्मनः का अर्थ है जीत लिया है आत्मा को जिसने। तो आत्मा का अर्थ यहाँ क्या, माने स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष,
जिसने अपने मन बुद्धि चित्त को अपने अधीन कर लिया वह है जितात्मना। आत्मा का अर्थ यहाँ वह आत्मा नहीं, आत्मा माने अपने आप जिसने इंद्रिय निग्रह किया। तो स्वाधीन आत्मा वाले पुरुषों के ज्ञान में परमात्मा समाहित, परमात्मा मन सच्चिदानंद घन परमात्मा वो क्या है, समाहित है, माने सम्यक प्रकार से स्थित है। इसका अर्थ ये भी है कि उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय और अन्य कुछ बोध नहीं होता। उसकी ब्राह्मी दृष्टि हो जाती है, सर्वत्र सर्वभूतों में वो अपने को ही देखा करता है। जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया और जिसने अपने अंतःकरण को माज लिया, विशुद्ध बना लिया, आत्मज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति परमात्मा समाहित माने उसके अंतःकरण में ब्रह्म बोध ही होता है। और वह ब्रह्म वो सर्वत्र देखता है। सर्प को भी वो ये समझता है कि ये परमात्मा इस रूप में आ रहे हैं। अगर सर्प काटने दौड़ता है तो उसको लगता है कि ये परमात्मा मौत का रूप धारण करके आया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा समाहित माने सर्वत्र उसे सब में, चाहे सिंह व्याघ्रादि हों, चाहे सर्पादि विषैले जंतु हों, अथवा शत्रु कोई अपने से शत्रुता मान बैठा हो और इसके वध के लिए आवे, तो सब में वही वो परमात्मा का ही दर्शन करता है। ऐसा जो महापुरुष है निश्चित ही वह एकत्व उसमें दृष्टि आती है। और यही इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया। और फिर अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठास्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है आत्मा जिसकी। तो ज्ञान विज्ञान, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, और इससे आत्मा तृप्त कैसे होगी। और आत्मा का तो अभिप्राय ही है कि ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान ही उसका आधार है। तो ज्ञान कहते हैं एक जो परमात्मा है वो सर्वत्र है, सब जगह है, इसी का बोध होना ही ज्ञान होता है। ज्ञायते जानाति थी माने जान गया, परमात्मा को जो भली भांति जान गया ज्ञान। अच्छा, और दूसरा मोक्षे धी ज्ञान मन्यत्र, मोक्षे धी ज्ञान भी ज्ञान कहते हैं। मोक्ष विषयणी जो बुद्धि है वही ज्ञान है। मोक्ष विषयणी बुद्धि परमात्मा का बोध होने पर ही हो पाती है। और विज्ञान क्या है, तो आत्मानुभूति ही विज्ञान है। आत्मानुभूति जब अनुभव में उस आत्मा को जान लेता है तो उसको विज्ञान कहा, या गीता का जो विज्ञान है। अथवा एक का सर्वरूप हो जाना, ये विचार करना, सर्व को एक होना ये तो ज्ञान हुआ, लेकिन एक सर्व हो गया इसका जो ज्ञान है ये विज्ञान। जैसे बोध हो जाए कि स्वर्ण है, तो स्वर्ण का बोध जिसने स्वर्ण पर दृष्टि रखी, अब स्वर्ण के बने हुए चाहे कटक कुंडल हो, हार हो, अथवा अन्य आभूषण जितने भी बनते हों, उन सारे आभूषणों में उसे स्वर्ण ही दिखाई पड़ता है, तो वही एक स्वर्ण का अनेक आभूषण बन जाना। अथवा एक मिट्टी एक मात्र है, और उस मिट्टी का घड़ा, सकोरा आदि दियाली अनेक बन जाते हैं। तो उसको क्या कहा कि मिट्टी का जिसको बोध ज्ञान हो गया है वो एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान हो रहा है। यही है जो श्रुति कहती है ना कि तद विजिज्ञासस्व, उसको जानो जिस एक के जानने से यस्मिन् ज्ञाते सर्वम ज्ञातम भवति, सब कुछ बोध कर हो जाता है, सब कुछ जान लिया जाता है। तद विजिज्ञासस्व क्या है, तो कहा कि वो नाम रूप चाहे कितना भी कर दिया जाए, मिट्टी के एक नहीं अनेक आकृति दे दिए जाए तो नाम बदल सकता है उसका, घटपट सकोरा या कलश आदि नाम कर दे, पर वस्तुतः उसमें है क्या, मसाला क्या है, तो एकमात्र मिट्टी है। उसी एक मिट्टी से सर्व का बोध करना ये तो विज्ञान हो गया। लेकिन ज्ञान क्या है, तो ज्ञान माने सबको एक में देखना। इसको कहा है कि मोक्ष विषयनी बुद्धि, यह परमात्मा विषयनी जो बुद्धि है वो ज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त आत्मा माने तृप्त है, आत्मा माने अंतःकरण, जिसका अंतःकरण तृप्त हो गया है। तथा कूटस्थ,
कूटस्थ माने विकार रहित है स्थिति जिसकी स्थिति विकार रहित हो जाती है। कूटस्थ कहते कूट को, जैसे वो लोहे की वस्तु बनाई जाती है तो एक बड़ा सा आयरन बना करके रखते मोटा, वो कूट है, और उसी पर लोहे को गर्म करके पीटते रहते हैं। तो लोहे में तो विकार होते हैं पर वो कूट ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। तो आत्मा के लिए ही कहा है, लेकिन वो कैसा कूटस्थ है, वो विकार रहित है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता। तो विकार रहित है स्थिति जिसकी। और विजितेंद्रिय भी कहा। विजितेंद्रिय का अर्थ है अच्छी प्रकार जीती हुई हैं इंद्रियां जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। 4 बातें कही। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया है अंतःकरण जिसका, कूटस्थ और विकार रहित है स्थिति जिसकी। तथा विजित इंद्रिय माने अच्छी प्रकार जीती हुई इंद्रियों वाला, माने जिसकी इंद्रियां अपने बस में हो गई हैं। तथा समलोष्ठास्म कांचन, सम माने समान है, लोष्ठ माने मिट्टी, अस्म माने पत्थर और कांचन माने स्वर्ण। तो जिसकी दृष्टि में मिट्टी पत्थर और स्वर्ण सब एक है, कोई अंतर नहीं है, सबको एक समान देख रहा है। मिट्टी का काम कोई ये नहीं है, इससे हमें खेती करना है। पत्थर का काम किसी को मारना, ये भी अर्थ नहीं है। और स्वर्ण है तो हम कोई इससे व्यापार करें, सो बात नहीं है। तीनों में जिसकी समत्व दृष्टि आ गई है। सम लोष्ठास्म कांचन, कांचन माने स्वर्ण, अस्म माने पत्थर और लोष्ठ माने लोट ढेला मिट्टी। तो कहा कि ऐसा जो योगी है जिसने इन 4 बातों को जाना समझा है, वह योगी युक्त, वही युक्त है। युक्त अर्थात भगवान की प्राप्ति करने वाला है, वही संयमी है। इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। इति उच्यते माने ऐसा कहा गया है कि वह योगी जिसने जिस ज्ञान विज्ञान से जिसका अंतःकरण तृप्त हो चुका है, जो विकार रहित है, कूटस्थ है, और जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, जिसने मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में अपनी समान दृष्टि बना ली है, वही योगी युक्त है। ये बातें शास्त्रों में भी कही गई हैं, ऐसा भगवान ने अर्जुन को समझाया। अगले श्लोक में भगवान ने कहा, सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृन् मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु। सुहृद माने शोभनम हृदयम यस्य सह, और आगे मित्र भी कहा। तो सुहृद और मित्र यद्यपि एक ही अर्थ देते हैं, लेकिन सुहृद का अर्थ है शोभन हृदय, अर्थात स्वार्थ रहित, जो सबका हित करे, बिल्कुल किसी प्रकार का स्वार्थ न रखता हुआ, जो सर्वभूतों का हित करने में लगा हो, उसको सुहृद कहा। और मित्र अरि माने शत्रु वैरी, और उदासीन कहते हैं जो दोनों में न रहे, न मैत्री न शत्रुता। और या इसका एक बढ़िया अर्थ विद्वानों ने किया, उदासीन माने उत माने ऊपर, उत ऊपरी, आसीन तिष्ठति, जो ऊपर उठकर बैठ गया तो नीचे कहाँ क्या हो रहा है इससे किसी प्रकार का अर्थ ही नहीं। ऊपर जब बैठा है तो नीचे कौन जा रहा है, कौन लड़ रहा है, कौन हमको शत्रु मित्र मान रहा है, इससे किसी प्रकार का जिसके मन में भाव नहीं होता, वो उसे उदासीन कहते हैं। उदासीन माने तटस्थ, तटस्थ माने तटे स्थित, तट पर स्थित है। तो नदी में क्या बहकर जा रहा है और स्थल पर कितने लोग चल रहे हैं, दोनों से कोई अर्थ नहीं हो, तट पर स्थित खड़ा देख रहा है। तो दृष्टा भाव से जो है उसी को कहा है कि वह उदासीन है। तो सुहृद मित्र अरि उदासीन और मध्यस्थ माने बीच में, मध्यस्थ कहते हैं कि दोनों ओर की भलाई चाहने वाला। ये नहीं है कि मध्यस्थ माने वो बीच बचाव करे, मध्यस्थ माने दोनों पक्ष की जो भलाई चाह रहा हो। और उदासीन तो निश्चित ही वो पक्षपात रहित है, न हम भलाई चाहते न बुराई चाहते हैं। और जो सुहृद मित्र हैं वो स्वार्थ रहित होते हुए सबका हित करने वाला। तो एक तो हुए मित्र, दूसरे हुए अरि, और तीसरा हुआ उदासीन, मध्यस्थ। फिर कहा द्वेष्य, द्वेष माने द्वेषी,
जो शत्रुता का भाव रखते हैं। द्विट, द्विट माने द्वेष करने वाला। द्वेष क्यों करता है? क्योंकि उसको जब ये लगता है कि फला व्यक्ति या अमुक व्यक्ति, उसका जो लक्ष्य है ये हमारे प्रतिकूल चलता है, बस वही उसी से द्वेष होने लगता है। वस्तुतः तो द्वेष किससे हो सकता है? अगर वो एकत्व की दृष्टि आ जाए तो एकत्व दर्शी जो महापुरुष होता है वो दूसरा किसी को मानता ही नहीं, कोई और है ही नहीं, आत्मा के अतिरिक्त कोई नहीं। तब ऐसी स्थिति में किसी से घृणा नहीं करता। घृणा तो तब होती है जब कोई दूसरा हो ना। द्वेष तो तब होगा जब दूसरा हो, भय तो तब होगा जब दूसरा हो। द्वितीयाद वही भयम भवति, दूसरे से भय होगा, दूसरे से द्वेष होगा, दूसरे से शत्रु मैत्री है। लेकिन जिसने एकत्व दृष्टि पाली है उसके लिए आत्मा ही सर्वभूत बन गया है। तब वो न तो कभी किसी से शोक करता है, न मोह करता है, न द्वेष करता है। तो यहाँ भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, सुहृद मित्र, अरि शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ और द्वेष माने द्वेषी, और बंधुसु माने अपने बंधुगणों में, भाई बंधुओं में, साधुसु और धर्मात्माओं में, च माने और, पापेषु अपि, ये भी कह दिया पापियों में भी, समबुद्धि विशिष्यते, जिसने समान भाव रख लिया है, जिसकी बुद्धि समता को प्राप्त हो गई, समत्व को प्राप्त हो गई है, वह विशिष्यते माने अतिश्रेष्ठ है, वह योगी। अब योगी का ही विशेषण, योगी के लिए बात कही जा रही है। तो योगी का कैसा स्वरूप हो, योगी कैसा व्यवहार करे। बहुत लोग समझते हैं योगी माने पत्थर, पत्थर नहीं, योगी माने अब कहीं का कुछ चलेगा फिरेगा नहीं, कार्य नहीं करेगा, किसी से व्यवहार नहीं करेगा, सो बातें नहीं, वो सब कुछ करेगा। लेकिन सब कुछ करता हुआ भी वो क्या होना चाहिए कि ये अपना मित्र है, सुहृद है, अपना मित्र है, ये अपने शत्रु हैं, अथवा ये उदासीन है, ये मध्यस्थ हैं, ये द्वेषी हैं, अथवा ये अपने भाई बंधु हैं, अथवा ये साधु पुरुष हैं, धर्मात्मा लोग हैं, और पापी है ये। इन सारे सभी में, सब में एक दृष्टि हो रही, समत्व दृष्टि। तो जब समबुद्धि होगी, समान भाव हो जाएगा, तो कहा कि वह योगी अति विशिष्यते, वह बहुत श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है। तो योगी की श्रेष्ठता को यहाँ समझाया। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, योगी युञ्जीत सततम नात्मानं रहस्य स्थितः, एकाकी यत चित्तात्मा निराशिरपरिग्रहः। योगी युञ्जीत सततम और आत्मानं रहस्य स्थितः, एकाकी यत चित्तात्मा। यत चित्तात्मा क्या करना है, उचित क्या होगा, इसको बता रहे हैं भगवान। कह रहे हैं यत चित्तात्मा माने जिसका चित्त, चित्त माने मन और इंद्रियां, शरीर भी, जिसके मन इंद्रिय और शरीर जीते गए हो, जीत लिया हो, जिसके द्वारा मन चित्त बुद्धि अंतःकरण ही कह लें, शरीर इंद्रिय और अंतःकरण मन आदि जिसके द्वारा जीते गए, जिसने इन पर अब विजय प्राप्त कर लिया है, उसको यत चित्तात्मा कहा। निराशी, आशा रहित, आशा रहित माने वासना रहित, और अपरिग्रह संग्रह रहित। योगी, योग में जो आरूढ़ हुआ है ऐसा योगी। एकाकी रहस्य स्थित, एकाकी माने अकेला ही, रहस्य माने एकांत में, स्थित माने स्थित हुआ, सततम निरंतर, आत्मानम युंजीत, आत्मा को युंजीत माने ध्यान में लगावे, परमात्मा के ध्यान में लगावे। तो निराशी माने वासना रहित तो हो गया है, लेकिन अगर वो कुछ परिग्रह कर ले, कुछ रख ले अपने पास में, तो कहा कि नहीं वो अपरिग्रह हो, ऐसा न हो कि आगे के लिए कुछ बचा करके रखे। अगर योगी योग साधना में प्रवृत्त हो तो निश्चित ही योग साधना में प्रवृत्त होने वाले को योगाभ्यास करते हुए कुछ खुश्की तो होती ही है। खुश्की होने में उसे कुछ निश्चित ही दूध, घी, मलाई आदि चाहिए। तो कहा कि अगर ये सब चाहिए तो पहले से संग्रह करके रखे रहें। नहीं नहीं, अपरिग्रह, उसको संग्रह रहित होना है। ये नहीं है कि आज नहीं कल की व्यवस्था हम रखते हैं, ऐसा भी नहीं। तो निराशी ही माने वासना रहित, जो
अपने मन बुद्धि चित्त अहम आदि पर, शरीर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो वासना रहित हो चुका है और जिसने संग्रह नहीं किया, जो संग्रह रहित है, अपरिग्रह है, ऐसा योगी एकाकी अकेला ही रहस्य माने एकांत स्थान में। अब योग कहाँ करें, ध्यान के कहाँ किया जाए, तो स्थान भी उसके लिए नियत कर दिया। ऐसा न हो कि अगर कहीं कसाई खाने में बैठकर ध्यान करना चाहे तो कभी ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ भी वो मारे गए जो प्राणी होते हैं उनके जो रेज निकलती रहती हैं, मन व्यथित हो जाएगा। तो जैसे काल का महत्व है वैसे स्थान का भी महत्व होता है। तो किस स्थान में बैठ करके कहा कि बिल्कुल शुद्ध निर्मल स्थान हो और रहस्य माने एकांत होना चाहिए। योगी को एकांत में ही योगाभ्यास करना चाहिए। तो ऐसा जो एकांत स्थान में स्थित योगी है, सततम आत्मानम युंजीत, निरंतर अपने को परमात्मा के ध्यान में युंजीत माने जोड़ ले, लगा ले। तो जब वो बैठे, निरंतर बैठे और हमेशा चलते फिरते कुछ भी कार्य करते हुए अपने अंतरात्मा को, अपने मन को परमात्मा में ध्यान करे, लगा दे, जोड़ दे। तो किस स्थान में जोड़ें, कहाँ बैठें, किस प्रकार से योगाभ्यास हो, तो ये जो योगी अष्टांग योगी पतंजलि का है, वह अष्टांग योग से भिन्न कुछ अपने इस बात को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि वह तो एक योग है, वहाँ योग का जो प्रतिफल है वो तो चित्त वृत्तियों का निरोध है अष्टांग योग के द्वारा। पर ये कैसा योगी हो और कहाँ बैठे, किस प्रकार से आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि करे, तो इसको समझाते हुए अगले श्लोक में भगवान ने कहा, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचम शैलाजिनकुशोत्तरम। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचौ माने पवित्र, शुद्ध, शुचि कहते हैं पवित्रता को। और कैसी पवित्रता, देश की पवित्रता, स्थान की पवित्रता। कभी नदियों के तट पर, कभी शांत एकांत स्थान में, कभी देवताओं के स्थान मंदिर आदि में, और कभी जहाँ पहले बहुत साधनाएं हो चुकी हों उन स्थानों में बैठने पर सहज में मन रम जाता है, मन चित्त वृत्ति निर्मल हो जाती है। तो स्थान का बड़ा महत्व है, इसलिए भगवान ने कहा कि पवित्र स्थान होना चाहिए। अपवित्र स्थान में ध्यान नहीं लगेगा, न योग साधना हो पाएगी। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, और चैलाजिन कुशोत्तरम जो बाद में कह रहे हैं, चैलाजिन का अर्थ है चैल वस्त्र। चैल कहते हैं मृदु वस्त्र, वस्त्र ही है। कुचैलिनम दंतमलोपधारण, कुचैली कहते हैं जो खराब गंदे वस्त्र पहने। और यहाँ चैल ही कहा, चैल माने ऐसा वस्त्र हो जो मृदु वस्त्र। लेकिन अजिन, अजिन का अर्थ है मृगचर्म, मृगछाला। तो चैलाजिन माने मृगछाले का आसन बनावे, अथवा कुशोत्तरम, कुश का आसन ले। अथवा कुछ विद्वानों ने अर्थ किया कि उत्तरम क्यों कहा, तो चैलाजिन तो हो लेकिन उसके ऊपर कुछ आसन डाल दे। मृगछाला जो होता है वो केवल भक्ति के लिए, ध्यान के लिए ही ठीक है। उस पर बैठ करके भोजन करे अथवा उस पर शयन करे, ये निषिद्ध है शास्त्रों में। शास्त्रों में कहीं ये वर्णन है कि ऐसा, और मृगचर्म भी कैसा हो जो मृग मार करके मृगचर्म निकाला गया हो, उस पर बैठ करके न तो कभी ध्यान लगता है और न कोई भी कार्य करना, उस पर भक्तिभाव से भी पूजन भी नहीं किया जाना चाहिए, निषिद्ध है। स्वतः अगर प्राण छोड़ दिया है कोई हिरण, मृग, तब उसके द्वारा प्राप्त जो मृगचर्म है उस मृगचर्म पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। ध्यान लगेगा, योग साधना होगी, लेकिन उस पर बैठकर भोजन आदि क्रिया अथवा शयन कदापि नहीं करना चाहिए। तो ये शास्त्र में आया, शास्त्रों में वर्णन है। भगवान भी यहाँ कह रहे हैं कि ठीक है, पहले तो पवित्र भूमि ढूंढिए, पवित्र स्थान, वहाँ बैठ करके साधना करनी है। तो बैठेंगे, आसन किसका रखेंगे, तो कहा चैलाजिन। चैलाजिन माने मृगशाला, और कुशोत्तरम, उसके ऊपर कुश बिछा ले या कुश का आसन रख ले। ऐसे आत्मना आसनम, और अपने को भी आसन माने आसन को, न अत्युच्छ्रितम, न तो बहुत ऊंचा हो और न अति नीचम,
और न ही अति नीचा हो। बहुत ऊंचा अगर है तो भी ठीक नहीं है, और अति नीचे हो तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्थिरता नहीं रह पाएगी। आसन के लिए पतंजलि ने भी कहा कि स्थिर सुखम आसन, आसन हमेशा स्थिर और सुख भी जिसमें हो, आसानी से बैठा जाए। भगवान भी कह रहे हैं कि न तो बहुत ऊंचा हो और न नीचा हो, स्थिर स्थापन करके। तो स्थिर स्थापन करेगा, उसमें बैठ करके अगर ध्यान करेगा, और पीठ की रीढ़ भी सीधी होनी चाहिए। जब सीधे बैठेगा स्थिर हो जाएगा, और आसन न तो नीचा है जहाँ नीचा होने पर कभी जल आदि बह करके भी आ जाए, अथवा जहाँ ये भय बना हुआ है कि कभी गिर सकता है या बहुत ऊंचा हो, तो ऐसे आसन पर नहीं, बल्कि समान भाव से स्थिर होकर के आसन लगावे, और वह पवित्र स्थान में होना चाहिए। साथ में मृगचर्म हो अथवा कुशासन हो, या मृगचर्म के ऊपर कुशासन बिछा ले, अथवा उस पर कोई वस्त्र रख करके। वस्त्र रखना आसन इसलिए आवश्यक होता है कि पहले तो आसन की पूजा प्रतिष्ठा कर लेनी चाहिए। किसी का उधार लेकर के आसन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए, दूसरे के आसन पर भी कोई पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे भी मन हमेशा भागता रहता है, एकाग्रता को प्राप्त नहीं हो पाता। और शुद्ध आसन हो, आसन में देवत्व की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, और प्रतिदिन आसन पर जल छोड़ना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। माँ पृथ्वी से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके ऊपर इसको डाल रहा हूँ, आप रक्षा करें। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि पहले तो पवित्र भूमि हो, फिर उस पर कुशादि की आसन बिछा ले अथवा मृगशाला रख ले, और उस पर शुद्ध वस्त्र बिछावे। फिर अपने आसन को न तो बहुत ऊंचा करे और न ही नीचा हो, इस रूप में स्थिर बना करके स्थापित, प्रतिष्ठापित माने स्थापित करके फिर ध्यान करना चाहिए या भगवान में चित्त को लगाना चाहिए। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।